संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं, मन का अनसमझ ही बंध है, मन का समझना ही मुक्ति है। कोट्यानुकोट युग और जन्मों से जन्म और मरण रूपी जो है चक्कर में फंसने का कारण ये है कि मन का अनसमझ। इस मन को समझाने के लिए वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण योग ज्ञान वैराग्य और होम तप जपादि अनेकों साधन किए। मन के अंदर में शक्ति आ गई, मन खड़ा हुए का जो है अंतरुणी जो है पावर इसको मिला, परंतु मन मरा नहीं, या मन के अंदर में समझ नहीं आई। जी कोट जतन से यहाँ नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। क्या कोट्यावधि यत्न करो मगर मन कबूल नहीं करेगा या मन मानेगा नहीं। इसके अंदर में एक धुनात्मक ध्वनि या आकाशवाणी या कलाम इला या जो है गुरुवाणी इसके अंदर में आप ही आप अहोरात्र हो रही। उसी वाणी के आधार से आकार उकार मकार आदि बने और उसी के शक्ति से जो है ओंकार हुआ। ओंकार से 52 अक्षर उत्पत्ति हुए, 52 अक्षरों से ये सृष्टि रचना हुई। जब तक उस आदवाणी रूपी सत्य धुन को नहीं सुनेगा तब तक मन के अंदर में समझ नहीं आएगी, ना जो है दुनियावी और मायावी ख्यालों से ये अलग हो सकता। जी जोगी जुक्त कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। योगी लोगों ने मन वायु का गुण समझ के प्राण और अपान दोनों एक करके वायु ऊर्ध्वमुख करने का नाम प्राणायाम साधन सिद्ध किए। वायु की हद जो है आकाश तक है। आकाश में जाके वायु लय हो गई और चिदाकाश रूपी प्रकाश में चित्त लय हुआ, उसका नाम उन्होंने परमात्मा समझ के वहां तक ही उन्होंने हद किया। ज्ञानी जनों ने इस पंच महाभौतिक जड़ गुणों से अपने चित्त को अलग करके जो शेष जो है ब्रह्माकार वृत्ति है, उस ब्रह्माकार वृत्ति में चित्त लय करके ब्रह्म रूप होने का साधन ज्ञानियों ने सिद्ध किया। जब तक उस वृत्ति में ये मन था तब तक उस ब्रह्मानंद सुख का अनुभव भोगता रहा। जब जो है वहां से उतर के फिर मायावी वृत्ति में जब चित्त लीन हुआ, फिर मायाकृति हुआ। जी तपसी तप कर थाका रहे हैं,
जती रहे जतलाई। अब बड़े बड़े जो है तपसी जन जैसे विश्वामित्र आदि के जो है महर्षि आदि हो गए, उन्होंने 60,000 वर्ष जो है तपश्चर्या वायु आहार करके किया। मगर आप उनकी हिस्ट्री देखते हुए पता लगेगा, हर एक को श्राप दिया या हरिश्चंद्र को जो है अनेकों तरह के कष्ट दिए और त्रिशंकु को जो है बीच में ही लटकाया। यही काम किया मगर अपना मन को नहीं संभाला। तपसी जन भी जो है इसको अनेकों जो है तरह से जो है साधन द्वारा इस मन को समझ देने का उपाय किए, मगर वो भी यथार्थ जुक्ति नहीं है। ये ध्यानी ध्यान मानसी लावे, वह भी धक्का खाई। क्या अब मानसिक ध्यान वाले मन को अंतर में खड़ा करके कोई ना कोई इष्ट देव जो है अपने सामने रख के मन उसके अंदर में जमाए, मन जो है उस मूर्ति की आकृति बन के वही मूर्ति की शक्ति या इष्ट देव की ताकत इस मन के अंदर में आई। उन्होंने जो है इस जीव सृष्टि से विशेष कार्य देवी देवतादिकों का कार्य किए, मगर कुछ काल के बाद में मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं है करके ममकारत्व झेर लिया, फिर जो है वापस नीचे आ गए। इसलिए बहुत से लोग मानसिक ध्यान भी सिद्ध किए मगर वो भी धक्का खाए। जी, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। अब रह गए पंडित। पंडितों ने क्या किया, चारों वेद 6 शास्त्र 1 से 8 उपनिषद आदि श्रुति स्मृति आदि पढ़ने को इन्होंने मुख्य रखा। वास्तव में देखा जाए तो पढ़ना निष्फल नहीं है, मगर जब तक मन के अंदर में समझ नहीं आई पढ़ के भी, तो फिर पढ़ना क्या काम, निरर्थक ही। पढ़ के बुद्धि जो है उन वेद शास्त्रों का अर्थ अभिमान अपने हृदय में धारण करी और वही जो है विद्वता रूपी बुद्धि के साथ समागम होते हुए यानी बुद्धि की सहायता लेके औरों के साथ वाद विवाद किए, अपने आप को बड़ा समझे मगर मन को नहीं समझ पाए। जी, बुद्धि चतुरता का मन आवे, आलिम रहे पछताई। क्या यहाँ बुद्धि चतुरता का काम नहीं है? जहाँ बुद्धि लय होगी वहाँ अनुभव प्रारंभ होगा। जब तक बुद्धि की समझ है वो अनुभव से दूर है। इस वास्ते आलिम कहते हैं विद्वानों को। विद्वान पश्चाताप हो के अंत समय में खाली गए। जी, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। क्या दूसरा कोई साधन और जुक्ति का यहाँ कोई इलाज ही नहीं चले? एक ही इलाज से मन खड़ा होता। क्या अंतरुणी वो सत्य धुन और शब्द के साथ कनेक्शन हो जाए तो मन मरता। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम। मन रूपी चूहा जो पारा रूपी जो है सत्य शब्द का श्रवण करके या उसका अमृत रस पान करके मन मर जाता है और दूसरा कोई नहीं। जी, गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह घर आई। अब धुनात्मक नाम का भेद कैसा मिलता? जब पूरा सद्गुरु उस शब्द मार्गी मिले और शिष्य भी जो है केवल अनुराग ही धरे यानी मोक्ष हेतु एक ही धारण करे, दुनियाई कोई ख्यालात और चाह जिसके हृदय में न हो,
इन दोनों का मिलाप हो तो जो है शब्द मार्ग और शब्द अभ्यास बनता। आठ का गुरु, बाट का चेला, रात को मुंडा तो दिन को अकेले। घर में हुए खटपट, चला बाबा के मठ में, बाबा ने बताया काम, चेला भया रमता रहा। इसका नाम जो है गुरु चेला नहीं। गुरु नाम कोई मनुष्य का जो है नाम नहीं। गुरु नाम कोई जात गोतादिक और वर्णाश्रमों का नहीं। गुरु नाम जो है हमारे हृदय को जो है प्रकाश करने वाली जो शक्ति और युक्ति है, उसका नाम गुरु है। वो कोई जात के, कोई देश के, कोई वर्ण के, कहीं का भी होने दे। वहाँ तो जो गुरु का तात्पर्य ये है कि हमारा हृदय प्रकाश करना, या इस जन्म मरण रूपी बंधन से दूर होने का नाम गुरु है। ऐसे जब पूरा गुरु शब्द मार्गी मिले, शिष्य भी अनुराग धारण करके केवल एक मोक्ष हेतु ही लेके गुरु के शरण में जाए, तब जो है यह अमल प्रारंभ हो जाता। नहीं तो जो है नहीं, इसके अंदर में एक भी कमताई हो तो काम नहीं बनेगा जी। सुरत शब्द की होया कमाई, तब मन कुछ ठहराई। गुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति जो है प्रातः काल उठ के अभ्यास करे सुरत और शब्द का। प्रातः काल समय सबसे उत्तम है। पहले प्रहर सब कोई जागे, दूसरा प्रहर भोगी, तीसरा प्रहर तस्कर जागे, चौथा प्रहर योगी। जो योगी होके यानी साधु होके 3 घंटे से आगे 6 घंटे तक नहीं जागता, उसका नाम साधु ही नहीं समझ। साधु और चोरों का परीक्षा तब होता रात के समय में। चोर क्या करता, 2 बजे के समय में वो अपनी जगह पर नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं अपना काम करने के लिए जाएगा। योगी जन 3 बजे के बाद जो है उठ के बैठते नहीं, तो वो योगी का है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि गुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति प्रातः काल उठ के उस सुप्त शब्द का अभ्यास करे, तो कुछ दिन के बाद जो है मन जागृत होने लग जाएगा, मन अंदर खड़ा हो जाएगा जी। हिरस हवस से हाथम आवे, तन मन देव चढ़ाई। ये विषय जो है हिर्स, हौस और पाखंडी दिखावा नहीं। बाहर आप किसी ड्रेस में रहो, चाहे जोगी बन के रहो, चाहे गृहस्थी बन के जाओ रहो, चाहे सफेद कपड़े में रहो, चाहे लाल कपड़ा, चाहे काला कपड़ा, बाहर का क्या है, शरीर को कुछ भी डाल दो। यहाँ तो केवल प्रेम और श्रद्धा का काम है। जब तक इसके अंदर में प्रेम और श्रद्धा न हो, ये कार्य नहीं बनेगा। वो करता है तो मैं भी करो, फलाना करता है तो मैं भी करो, ये बात नहीं है। जिसके अंदर में केवल मोक्ष हेतु एक ही रहे और श्रद्धा और विश्वास उस पर अमल करता रहे, तो उस पुरुष के हृदय में शब्द जागृत हो। क्योंकि हम बाहर सब दुनिया को फंसाएंगे, मगर अंदर जो बैठी हुई सत्य शक्ति आपके पाखंड भाव को कबूल नहीं करेगी। सत्य को मिलना हो तो आपको भी सत्य रूप होना पड़ेगा। किंचित मात्र भी जो है वहां पाप और किलमश दोष आदि हो, वो शब्द कबूल नहीं करेगा जी। बुलहवती और कपटी जन को लेकन धुन पतियाई। क्या पाखंडी बाहर दिखावा और कपटी जनों के लिए धुन जो है अंतरुणी शब्द या नाम कदापि कबूल नहीं करेगा। नाम सच है, आपको भी सच होके जाना पड़ेगा। एक जो है कोई बाहरी मंत्री या कोई साहेब या बड़े कोई अधिकारी अपने घर आने का हम आमंत्रण दिए हो, तो उनके आने से पहले जो है हम अपना घर साफ सुथ कर लेते हैं। उनके योग्यता के अनुसार फर्नीचर वगैरह जो है टाप टिप करते हैं। तो एक बाहर का जो है साहेब आने लग जाए तो मकान इतना साफ करते हैं,
और हमारा हृदय रूपी मकान में उस शुद्ध रूपी निर्मल रूपी सर्वशक्तिमान रूपी परमात्मा को हम अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं। जब हमारे हृदय के अंदर में काम क्रोध लोभ मोह रूपी कुत्ते बैठे हों तो वो साहिब आके कहाँ बैठे? वो सब साहिबों का साहिब है, वो किधर बैठे? आपका हृदय शुद्ध हो तो वो शुद्ध शक्ति आपके अंदर में प्रकट होती है। हृदय शुद्ध किए नहीं बौरे, कहत सुनत दिन बीतारे। जी, यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। कहते हैं कि ये धुन जो है किसी के आधार से और किसी दूसरी शक्ति से बनी हुई नहीं, वो आप ही आप अधर है। कहते हैं कि शब्द के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, ये सब जो है उस शक्ति के आधार से ये रचना बनी हुई है। आद धुन और आद शब्द है, ये किसी के आधार पर नहीं। इसी से वेद शास्त्र हुए, इसी से 52 अक्षर हुए, इसी से मंत्र तंत्र आदि हुए। जिसके अंदर में शब्द न हो मंत्र कैसा बन सकता? और यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। संत उन्हीं का नाम है, अंतर बाहर जो सत्य ही सत्य है, उन्हीं पुरुषों का ये विषय है, औरों का नहीं। जी, मन को मार करे असवारी, गगन कोट वह ले घिराई। कहते हैं अब मन हमारे पर स्वार है, मन जिधर को कहता उधर ले जाता, और मन के अधीन हम काम करते हैं। मन के कहने खाना, मन के कहे पीना, मन के कहे भोगना, मन के कहे झगड़े टंटे बखेड़े, जो कुछ भी होता मन हमारे पर स्वार है, जो चाहे सो कराता। अब क्या होना चाहिए? मन के ऊपर आत्मा या रूह स्वार होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अभ्यास में बैठो, मन आपके अंदर में आए, आपके कहने के अनुसार खड़ा हो जाए, फिर उसको कह दो कि आप आकाश को चलो, तो चल सकेगा। जब तक आपके अंदर में ही नहीं आया तो उसको क्या हुक्म कर सकोगे? वो तुमको ले लेके बाहर चला जाता है। आप ध्यानस्थ इधर बैठे हो आंख बंद करके, और मन जो है तुमको ले जाके कहीं मुल्कों में, कहीं झगड़े में, कहीं टंटे में, कहीं लोभ में, कहीं पैसा में, कहीं चिंता में लगाया हुआ। तो फिर तुम उसको कह सकते कैसा कि तू चल आकाश को, कैसा मानेगा वो? इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले स्मरण करके बाहरी स्मरणों से मन को हटा के अंदर में लाओ, दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन को खड़ा करो, अपने आप को जो है लय कर दो, तो फिर उस मन को कह दे कि तू आकाश को चल, तब वो मानेगा। और मन को मार करे असवारी, गगन कोट वह ले घिराई। खाई सुन पार मैदान, महासुन नाका परमान। क्या वो मन जो है ऊपरी शब्द को धारण करे? आप भी शब्द रूप होके ब्रह्मस्थान लंग के शून्य देश में चलो, यानी पार ब्रह्म के मुकाम में। उसके आगे जो है महाशून्य मैदान है। भंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुरु दिखलाई। उसके आगे महाशून्य मैदान लंग के भंवर गुफे का दरवाजा या भंवर गुफे का स्थान, उसको जो है के लोग सोहम देश भी कहते हैं। बहुत से जो है योगी या बाहर के जप करने वाले इस जो है श्वासा सोहम को लेते, अपना नित्य प्रति जो है श्वास का जो है आना जाने का जो है इसके अंदर में सोहम और हंसा, यानी नाभि से श्वास जो है सो शब्द को लेके उठता, दोनों नेत्र के मध्य भाग में टकराए के हंसा होता है।
बहुत से लोग जो है गुरु लोग सोहम मंत्र देते हैं, ये सोहम कुछ और है और ऊपर का सोहम देश कुछ और है। जब आत्मा शब्द में मिलके महासन मैदान लंघ के उस सोहम देश में जाके पहुंचा, वो सतलोक का दरवाजा है। इसके लिए वो सोहम देश का सिद्धांत है कि सोहम नाम जो तू है सो मैं हूं। तो उस सत्पुरुष के दरवाजे में जाके ये कह सकता है कि मैं तेरे ही अंश हूं। जी, अद्भुत लीला अजब वहाँ की, किरण किरण सूरज दर्शाई। अब आगे सतलोक का जो है बयान करते हैं, वो कैसा है। पहले क्या कहते हैं कि वो अद्भुत और अवर्णीय है, कह नहीं सकते। क्या एक एक जो है किरण में कोट्यावधि सूर्यों का प्रकाश है। जी, सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंद्र चंद्र कोटन छवि छाई। कहते हैं कि सवाल पैदा होता, हम एक सूरज के तरफ अपनी आंख खोल के देख नहीं सकते, वहां कोट्यावधि सूर्य जो है एक एक किरण में हो तो हमारा शरीर जल जाना चाहिए था। इतनी आग कैसा सहन करता। इसलिए आप फरमाते हैं कि वो सूरज केवल हम लोगों को सूर्य और चंद्र और बिजली और आग का लाइट पता है। उदाहरण देने के लिए जो है कहना पड़ता, प्रकाश हमारे हृदय में प्रेरणा करने के लिए। वास्तव में देखा जाए तो वहाँ के सूर्य भी अलग हैं, वहाँ के चंद्र भी अलग हैं, वहाँ का प्रकाश भी अलग है, अवर्णीय वर्णनातीत है। जब जो कोई वहाँ पहुंचे तब जो है उसके प्रमाण में आएगा। ये केवल हम लोगों की बुद्धि उधर प्रेरणा करने के लिए संतों ने वाक्य उच्चार किया है। जी, घट आकाश अघट प्रकाशा, लख आकाश कोटन परसाई। किसी ने कहा कि क्या ये घटाकाश का प्रमाण है? कहते हैं कि घट आकाश अवघट प्रकाशा, जहां घट नहीं है वो आप ही आप स्वयं प्रकाश है, उसका नाम ये प्रकाश है। फिर क्या कहते हैं, कोट्यावधि आकाशों का भी वहां प्रमाण नहीं है, वो आप ही आप स्वयंभू प्रकाशमान है। ना जन्म है, ना मरण है, ना प्रलय है, ना महाप्रलय है, स्वयंभू है, उसकी कोई महिमा नहीं। जी, यह लीला कुछ अजबा चकी, उलट पलट कोई गुरुमुख पाई। कहते हैं कि ये लीला आश्चर्यवत और पेचदार है। कोई गुरुमुख पुरुष दुनियाई ख्यालों से अपने ख्याल को उल्टा के अंतर गुरु शक्ति रूपी नाम के साथ जो जोड़ देते हैं, जिन्होंने जो है अपने आप को नाम में लय किए हैं, उन पुरुषों का ये विषय है। जब तक मैं मेरी है, मेरे को दिख रही है, मैं समझ रहा हूं, जब तक बुद्धि का अंश है तब तक अनुभव नहीं सिद्ध होता। जी, कहा लगा बरनो भेदा अगाधा, जो कोई लाले सुन समाधा। कहते हैं ये कोई बाहरी एक भी अक्षर नहीं है, ना इसके अंदर में वेद है, न शास्त्र है, न पुराण है, न गीता है, न रामायण है। आपके अंदर में सब कुछ है। आप अंतरी ख्याल को उल्टा के उस नाम के साथ जोड़ो, उसी का नाम शून्य समाधि है। जो कोई शून्य समाधि में लवलीन होगा उस पुरुष का ये विषय है, वही देख सकता और समझ सकता। नहीं समझ बूझ गूंगे गुड़ खाई, क्यों कर कहूँ बनाई। कहते हैं कि ये विषय ऐसा है जैसा गूंगे को मिठाई खाने के लिए दिया, पूछा गया कि भाई उसका स्वाद क्या है, वो कर दिया, क्योंकि कहने के लिए जो वहां कोई वाक्य ही नहीं। इसी तरह जो पुरुष उस अनुभव में गया
ना वहाँ इंद्री पहुंच सकते, ना मन पहुंच सकता, ना बुद्धि पहुंच सकती, ना अंतस्करण पहुंच सकता। ये सारे ही लय होने के बाद अनुभव शुरू होता, कहे तो क्या कहे। ये अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। ये अकथ है, कथन से परे है और इन दुनिया के बातों से निराली अलग विषय है, मैं क्या कहूँगा। और अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। राधा स्वामी राजा छिपे को, परघट कर दर्शाई। स्वामी जी महाराज जी आप दया करके कहते हैं कि ये गुप्त राज्य है, इसीलिए 12-12 वर्ष जो है किसी जो है गुरु के पास सेवा करने से, पूरे गुरु हो तो जो है उनसे ये भेद मिल सकता। मगर आजकल कलयुग में जो है सच्चाई की कमताई होने के कारण से संत जो है आप भी जो है इसको थोड़ा सा खुला गप्पा यानी खुली तौर से बर्ताव में लाए। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये छुपा हुआ राज्य है, गुप्त भेद है। मैंने खुलासावार वर्णन किया है, इसके अंदर में कोई तरह का जो है शंका, अभाव, अनुमान जो है संदेह रहने के लिए जगह नहीं। और राधा स्वामी राज छिपे को, परघट कर दर्शाई। कई गुरु लोग क्या करते हैं, चेले को अपना जो है सेवा में रखते हुए 12 वर्ष जो है उनको कुछ भी नहीं बताते। तो 12 वर्ष में एक बार कुंभ होता है। ये कुंभ जो है 4 स्थान में होते हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। 3-3 साल में एक जगह में पढ़ने के कारण से एक जगह में जो है 3 साल जो है 4 दफा जो है भ्रमण करके जब जो है पहली जय स्थान पर आने के लिए 12 साल लगते। इसी तरह पहले कुंभ में मिला हुआ शिष्य 12 साल तक जो है गुरु के सेवे में रहा। जब जो है पहले के जो है साधु मिले उनको, क्यों भाई आप गुरु सेवा में 12 साल, कलयुग का एक युग होता है, इतना दिन व्यतीत किए, सदगुरु के पास से आपको क्या मिला। तो जवाब देता है 2 बात मिली है। बोले क्या? फावड़े का नाम गुलसप्पा। साधु लोगों के पास एक लकड़े का फावड़ा होता है, वो साधु जन जो है उसको फावड़ा नहीं कहते, गुलसप्पा कहते हैं। इतना मेरे को मालूम हुआ है। इस तरह 12 जो है वर्ष साधुओं के सेवा में रहे और मिला कुछ भी नहीं तो क्या। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं कि मैंने इसके अंदर में कोई गुप्त नहीं रखा, बिल्कुल खुलासावार कथन है, ये कोई गौप्य नहीं कुछ। आप समझो, उसके अनुसार अपने मन को बनाओ, अंतरी शब्द के साथ मिलके शब्द रूप हो जाए। जी राधा स्वामी राजा छिपे को, परघट कर दर्शाई। छोड़ के ज्ञान को होय विज्ञान जब, छोड़ के ज्ञान को होय विज्ञान जब, सत्य के शब्द का कोई दाग। जब तक बुद्धि विचार में है तब तक जो इसके हृदय में प्रकाश नहीं हो। इस ज्ञान से पहले सत्य और असत्य को समझ के असत्य को त्यागना और सत्य अंतर धारण करना,
अंतर सत्य शब्द, एक सत्य नाम को, सत्य शब्द को या सत्य धुन को, उस धुन के अंदर में अपने ख्याल को जोड़ दो, तब क्या होगा? ज्ञान जाके विज्ञान गति प्राप्त होगी, वहां ज्ञान का विलय हो जाएगा, आप ही आप अनुभव प्रारंभ होगा। जी। सुन्न समाध में ध्यान को लायके, सुन्न समाध में ध्यान को लायके, सहज का ख्याल सोई बीतरागी। कहते हैं कि उसी समाधि में लवलीन होके, यानी उस शब्द में मिलके शब्द रूप हो जाए, जिसका अंतर और बाहर और सारा ब्रह्मांड शब्द ही शब्द हो जाए। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, काल, महाकाल आदि कहाँ है? क्योंकि शब्द सबका आद है, सबका अंत है, सबका मध्य है। जो जिसका ख्याल जो है वो शब्द रूप हो जाए, प्रलय, महाप्रलय आदि या 84 चक्कर, जीव जंतादि दुनिया का। और सुन्न समाध में ध्यान को लायके, सुन्न समाध में ध्यान को लायके, सहज का ख्याल कोई बीतरागी। उस टाइम में जो है सहज अवस्था प्रकट होगी। सहज अवस्था का मतलब ये है, जैसा हम अब इस मायावी भोगों में या मायावी कार्य में किसी का मदद और सहायता न लेते हुए आप ही आप प्रवृत्त होते हैं, इसी तरह जो है उस अनुभव रूपी सहज समाधि जो है अहोरात्र स्वाभाविकता बन जाती है। आप सोओगे तो भी जो है वो सोने नहीं देगा, और हर एक समय में किसी के साथ बातचीत करते समय में, मार्ग चलते समय में आप ही आप अंतर समाधि होती रहेगी। इसका नाम सहज समाधि। जी। गगन के बीच में तत्व में मगन है, गगन के बीच में तत्व में मगन है, अविरल भक्ति उर्जास जागी। जिनका चित्त जो है इस नौ द्वारों को लंघ के आगे आकाश में गया, वहाँ तत्व नाम केवल एक निज तत्व प्रकाश का अनुभव आएगा। उसके साथ साथ में जो है आवाज और शब्द और अनहद वाणी भी रहेगी। प्रकाश और अनहद वाणी रूप जब आत्मा हुआ, तब अविरल नाम क्या, कदापि अलग न होते हुए वो सत्य भक्ति जागृत हो। अब हम भक्ति करने के लिए कोई टाइम मुकर्रर करते हैं या कोई ना कोई समय को शोध लेते हैं, मगर उस टाइम में ना समय है ना भक्ति उससे अलग हो सकती। अविरल माने उससे अलग न होते हुए जागृत होते। जी। तुर्यातीत है चित्त जब एक भयो, तुर्यातीत है चित्त जब एक भयो, रैन दिन मगन है प्रेम पागी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और चौथी अवस्था तुर्या। सारे ही जीव जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्था में है। योगी जन जो है तुर्या अवस्था में रहते। तुर्या अवस्था का स्थान है सहस्रदल कमल। जब जो है इसका चित्त जो है तुर्या स्थान में जाके इन स्थूल शरीर से इसकी चेतन सत्ता अलग हो गई, उसके आगे जो है तुर्यातीत अवस्था जो सत्य शब्द उसमें मिलके जो है लवलीन हो, वो अविरल भक्ति है। और तुर्यातीत है चित्त जब एक भयो, रैन दिन मगन है प्रेम पागी। जी। जागती जोत में रहे गर काबू है, जागती जोत में रहे गर काबू है, शब्द के बीच में सुरत लागी। आप ही आप स्वयं प्रकाशमान ज्योत हर एक के अंदर में जग रही, ना उसके लिए तेल की जरूरत है ना बत्ती की जरूरत है। अपना प्रकाश का अनुभव आप लेना है। बहुत से ऋषि मुनि आदि के अंदर गए, वहां का जो है ज्योति और आरती देख के
इस दुनिया के अंदर में जो है हम लोगों को दैविक भावना उत्पन्न करने के लिए देवल मंदिर देवता आदि बना के आरती इन्होंने सिद्ध किया। ये वहां की नकल है, जहां जो है स्वयं प्रकाशमान ज्योत प्रकाश हुई या निर्गुण निराकार स्थान में आपका चेतन सत्ता पहुंच गया, उस जगह में निराकार पुरुष की आरती हो रही। क्या वहां घंटे शंख मृदंग वीणा वगैरह आप ही आप बज रहे हैं, स्वयं प्रकाशमान ज्योत आरती हो रही है। तो जिस आरती को करके सारे पाप दूर करना, उस परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करना, वो आरती आपके अंदर में है। ये बाहर मंदिरों की जो आरती है, घंटा भर घंटा बजाया और बाकी टाइम में आके सोया, देव भी जो अंधेरे में आप भी अंधेरे में, ये आरती क्या करेगी? और जागती ज्योत में रहे गर काबू है, शब्द के बीच में सुरत लागे। उस जागती ज्योत में आप लय हो जाओ, आपकी चेतन सत्ता शब्द रूप हो जाओ, शब्द में लय हो जाओ, तो फिर ना पाप है ना पुण्य है, ना आत्मा ये जन्मा है ना मरा है, जैसे का तैसा स्वयंभू है। ये दास पलटू कहे संत सोई चक्र में, दास पलटू कहे संत सोई चक्र में, भया अद्वैत जग भरम भागी। उसी का नाम संत है, उसी का नाम चक्रवर्ती राजा है, जिनके अंदर में द्वैत है ही नहीं, उनका नाम संत। दास पलटू कहे संत सोई चक्र में, दास पलटू कहे संत सोई चक्र में, भया अद्वैत जग भरम भागी। चेतावनी भाग दूसरा शब्द नवा। तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। ये दुनिया कैसे बनी है? तो सुख और दुखों से। हर एक के हृदय में सुख दुखादिकों के तरंग उठाई करते हैं आहो रात्र। आपका हृदय एक सेकंड मात्र भी कदापि स्थिर नहीं रहता, कभी सुख की चाह, कभी दुख का शोक और चिंता, कभी कुछ हर्ष तो कभी जो है विस्मात, कभी आश्चर्य, कभी कुछ तो कभी कुछ। सारी दुनिया को आप टटोल के देखो, क्या पशु, क्या पंछी, क्या यक्ष, गंधर्व, देवी देवते, मनुष्य, सारों को जो है देखो तो सबके हृदय में ये सुख दुखादिकों के तरंग उठते ही है। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि इन दुखों से निवृत्ति कैसा? इस दुख का मूल वो है जो आपका मन, इस शरीर के साथ संबंध रख के इस शरीर के सुख दुखादि रूपी भोगों का तरंग जो है अंदर बैठ के वो उठाता है। उस मन को नवद्वारों से खाली करके ऊपर आकाश में लिया, और आकाश से परे या आकाश के ऊपर से जो आवाज आ रही है सत्य नाम जिसको कहते हैं, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़, तब जो है ये सुख दुखादि दूर होंगे, नहीं तो और किसी तरीके से दूर होंगे नहीं। तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। दिनाचार तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। जिस शरीर के सुख और वैभव और बड़ाई के लिए आप इस शरीर को अपना बना के इसको सुख देने में प्रयत्न कर रहे हो, ये शरीर 4 दिन का है। अभी जो है श्वास अंदर हृदय क्रिया बंद हो गई, बस इसका और आपका नाता टूट गया।
जब शरीर से नाता टूटता है तो सारी दुनिया से टूट जाए। आप कौन थे और कहाँ गए, इसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। एक श्वास जब तक है तब तक आप कुछ भी बनो, बड़े बनो, छोटे बनो, कुछ भी बन जाओ। श्वास बंद हुआ, मिट्टी का मिट्टी। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि 4 दिन का जो है तुम्हारा और इस शरीर का संबंध है, और एक दिन जो है ये शरीर छूटने वाला है। और बिना 4 तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। धन दारा सुतनाती कहियन, यह नहीं आवे काम। जिस शरीर को हम अहोरात्र पालन पोषण करते हैं, इसको ही त्यागना पड़ता है, तो इसके संबंधी धन और दारा, स्त्री और पुरुष और पुत्र, कौन किसके, वो आप पहले आते समय में इन सारों को इकट्ठा लेके नहीं आए, और जाते समय में भी जो है ये एक भी आपके साथ चलेंगे नहीं। वो किधर गए और आप किधर गए, इसका कोई हिसाब नहीं, पता नहीं। जैसा एक आदमी रेल में आज गया, उस डब्बे में जो है बहुत से लोग और भी बैठे हुए थे, उनके साथ बातचीत वगैरह हो गई, मैत्री भी हो गई। आगे जाके उन्होंने अपना स्टेशन पर उतरा, इन्होंने अपने स्टेशन पर उतर के चल गए। दूसरे दिन उसी रेल में जाओ तो और दूसरे मिलेंगे। इसी तरह जो है इस समय में आपके भाई बंधु कुटुंब कबीला माता पिता आदि अब कुछ और हैं। दूसरे जन्म में जाओ तो वहां कुछ माता पिता आदि भाई बंधु कुटुंब कबीला और ही रहेगा। जिस जोनी में जाओ उस जोनी में जो है दूसरे ही मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि ये सारे बंधन और आपको जो है फंसाने के लिए उस काल भगवान ने ये सामान रच कर रखी हुई है, तो इससे अलग हो। इन सारों का संबंध एक मोह है। इस मोह को छोड़ दो तो तुम उसके नहीं, वो तुम्हारे नहीं। जी, श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। इस शरीर में से 2 विधि या क्रिया से जो है श्वास खाली होते हैं। एक श्वास अंदर जाना, एक अंदर से बाहर निकलना। इस तरह नित्य प्रति 24 घंटों में 21,600 श्वास इस शरीर से खाली होते हैं, और एक भी श्वास हमारे फायदे का नहीं है। सवेरे उठते साथ कोई खाना पीना, बाथरूम में गया, फिर पीछे से चाय पिया, फलाना ये किया वो किया, चलो काम पर गया। वहां काम पर जाते सारे श्वास उसी काम में लगाया, और घर को आया तो फिर खाना पीना, ऐसा आराम, सोना, फिर श्वास खाली फोकट गई। 21,600 श्वास गए एक दिन में। कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, कहता हूँ कहा जाता हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास जब 3 लोक कीमत के हैं, ऐसे श्वास जो है 21,600 श्वास जो है निरर्थक जाते हैं। इससे जो है हमारी नुकसानी क्या होना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या आयु क्षणमात्रं न लभ्यते हेम कोठिव्य क्वापि तच्छन गच्छति सर्वं मृषा तथक्कादि कहानी। क्या कोट्यावधि मोहर एक श्वास के लिए क्षण मात्र के लिए दिया जाए तो भी उसका कीमत नहीं होता, तो ऐसा आयुष्य जो है काम में, धंधे में, काम क्रोध आदि के दुर्गुणों में, बुरे चिंतन में, दूसरे की निंदा चुगली में, खाने पीने में, ऐसो आराम में खड़ा। इसने एक श्वास भी मालिक के वास्ते नहीं लगाया, तो फिर इसकी कुशलता कहाँ। और
श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम, मशक समान जान यहाँ देही, बहती आठों जाम। ये शरीर एक पानी से भरा हुआ चमड़े का मशक समझो, जो भिश्ती लोग कंबल पर लेके पानी डालते हैं। जब पानी भरा हुआ रहता बड़ा अच्छा नजर आता है, जब वो मशक में से पानी निकलते हैं तो वो चमड़ा पड़ा हुआ है। इसी तरह जब तक इसके अंदर में श्वास है, जवानी अवस्था है, तब तक ये दिखने में बड़ा सुंदर और चमकीला दिखेगा। जब थोड़ा सा भी जो है हृदय क्रिया बंद हो गया, श्वास कमजोर पड़े, उस वक्त देखो तो क्या वो बाहर का चमड़ा किसी काम में भी आएगा? भिश्ती के काम में ये चमड़ा किसी काम में नहीं आता। पशु का होत पनैया, नर का कछु न हो, नर करनी करे तो नारायण हो। इसके अंदर में नारायण होने की भी शक्ति है, और नहीं तो कौड़ी कीमत भी नहीं। इस वास्ते आप उत्तम समय मिला है, इन श्वासों को तू खाली न जाने दे। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम। क्या इस मायावी सामग्री और शरीर सुख और अभिमान रूपी चैन ऐसो आराम इस अज्ञान रूपी नींद में सोया हुआ? आजकल का सोया हुआ नहीं, कोटानुकोट युग और जन्माधिक हो गए, अभी तक जागा ही नहीं। रामायण में कुंभकर्ण का जो है निद्रे के बारे में विशेष कथन किया गया है, मगर बेचारा वो 6 महीने में एक बार तो जागता था। मगर हम लोग कुंभकर्ण कब के सोए पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं जागे। सवाल पैदा हुआ कि हम कुंभकर्ण कैसे? कुंभ नाम ये शरीर, कर्ण नाम अंतस्करण में जो कुछ क्रिया हो रही है वो कर्ण। इससे सिद्ध हुआ कि हम सारे ही कुंभकर्ण अज्ञान रूपी नींद में सोए हुए हैं। हम लोगों को जगाने के लिए वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, पोथी, साधु, महात्मा अनेकों बोम मार के गए, मगर हम जागे नहीं। इसलिए आप फरमाते हो लोग, तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम। तो इस अज्ञान अवस्था रूपी नींद में सोया पड़ा हुआ है और अचेत है। मूल कलाम यानी ऊपर से जो आने वाली जो शब्द की धारा और आवाज सतनाम, उसको नहीं सुनता। तेरे अंदर में होते हुए कहीं बाहर जाना नहीं। ऋषिकेश, बद्रीनारायण, रामेश्वर और तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं। आपके पास से भी पास वो ताकत है, बाकी सब और के जी। माया नार पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम। कहते हैं कि जिस कारण तेरा आयुष्य बर्बाद हो जा रहा, उसका मूल कारण ये कही, तेरे अंदर में मायावी भाव होने के कारण से माया से रचित जो स्त्री वो तेरे पीछे पड़ी। उसने ऐसा जाल फैला के रखा हुआ है, ये कौन हो तो बाल और ये कौन है बच्चे, ये फुप्पी, मामी, अमुक ढम 17-15 उसने इकट्ठा किया। उसकी खातिरदारी, उसका ही जो कुछ है सो करना, उसी में तेरा आयुष्य गया फोकट। क्यों नहीं छोड़त काम? तू एक काम वासना को रोक ले, बाकी तेरा कोई संबंध ही नहीं। उसी से सब ये पैदा हुए, उसी से संबंध पड़ गए, ये तेरे बन गए सब। उसको एक रोक ले तो ना तू उनका है और वो तेरे।
बिना गुरु दया छूटो नहीं या से, भजो गुरु का नाम। कहते हैं कि काम शक्ति रोकना कोई सहज बात नहीं। जोगी जति बतेरे मिले होंगे, मगर भर यौवन में जो है काम को संभालना बहुत कठिन है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब तक गुरु कृपा अंतर एक डबल शक्ति तैयार नहीं होगी, तब तक काम मानने वाला नहीं। चाहे योग करो, ज्ञान करो, उपवास रहो, आरण्य में जाओ। सिंगी ऋषि महाराज 80,000 वर्ष तपश्चर्या किया, उनको स्त्री और पुरुषों का ज्ञान सहित नहीं, मगर आखिर जाके उनको भी होना ही पड़ा। तो हम कोई अपने मन से इसको रोकना चाहे तो ये कदापि नहीं बनेगा। इसलिए गुरु कृपा रूपी जो है ताकत अंतर प्रकट कर लो, उनके शक्ति द्वारा इसको वशीभूत कर लो, तब तक ये नहीं मानेगा। और बिन गुरु दया छूटो नहीं या से, भजो गुरु का नाम। तू सिर्फ गुरु गुरु ही कर ले तो भी तर जाएगी। और नाम भीम तो जो है गुरु ने दिया हुआ है। पहले तो हमको गुरु की जरूरत। वो कहे कि सदगुरु कहे कि ईंट पत्थर जप, तो कोई हर्जा नहीं, जपना चाहिए। वहां मेरे को सतनाम क्यों नहीं मिला, पंच शब्द का उपदेश क्यों नहीं मिला, ये सवाल नहीं। वो जो कहते हैं वो ठीक है। एक समय में मैं पंजाब से आते समय में एक आगरे के सत्संगी मिले दयाल बाग, बड़े बूढ़े जय। मैं उनसे पूछा क्यों जी दयाल बाग में जो है राधा स्वामी नाम ही देते हैं, पंच शब्द का वहां उपदेश नहीं है। वो झट क्या कहते हैं, हमको क्या करना है, पंच शब्द और 10 शब्द। जो गुरु कहते हैं वो ठीक है, हमको क्या मालूम है कि राधा स्वामी क्या होते हैं, पंच शब्द क्या होते हैं। तो जो गुरु कहते हैं वो ठीक है। इस तरह तू जो है गुरु वाक्य प्रतिपालन कर, उस गुरु पावर को अपने अंदर में प्रकट कर, तब जो है तेरे शारीरिक और मानसिक दुर्गुण दूर होंगे, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। जी गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम। अब गुरु प्रसन्नता की विधि बताते हैं। गुरु की दया कैसी होती है। स्वामी जी महाराज जी का जो सिद्धांत और कथन, उसके अंदर में कहीं एक तिलमात्र भी शंका नहीं है। कहते हैं कि आप गुरु की कृपा कैसे, कहते हैं कि हृदय के अंदर में गुरु को बिठाल दो, तो उनके साथ अपने ख्याल और मन को जोड़ दो। मन ऐसा होवे गुरु आप छोड़ गुरु माए समाए, क्या आप न रहे गुरु ही गुरु रहे, तब वो गुरु ताकत आपके अंदर में प्रकट हो जाएगी। उसके बल से आप जगत तर जाओ। जी गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम। वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। गुरु का निज रूप क्या है, दया का रूप है। और संत जन इस दुनिया में क्यों आते हैं, हमारे जैसे दुनिया ये भोग भोग के कर्मों का बोझ उठा के जो है फिर जो है अगला जन्म का संस्कार बनाने के लिए नहीं आते। वो सोए हुए जीवों को जागृत करना, उस मालिक के साथ मिलाप करना, इसीलिए उनका अवतार है। इसलिए आप फरमाते हैं सदगुरु दया के रूप हैं। आप जो उनके साथ इतना प्रेम और प्यार करके उनकी दया पात्र बनोगे, आपको श्वास श्वास वो रक्षा करेंगे। आप किधर भी जाओ, यहाँ से हजारों कोस हजारों जो है मैल दूर जाओ, आपके संग रहेंगे। एक समय में अमेरिका में कोई सत्संगी, महाराज जी के सत्संगी थे, वो भजन में इतना मग्न रहना, आहोरात्र भजन में ही रहना। सिर्फ ऑफिस के टाइम पर जो है काम पर जाना
फिर आए भजन में बैठे। एक समय में ऐसे भजन में बैठे और ऑफिस जाने के लिए टाइम हो गया, ना छाता ना कुछ, ऐसे ही उठ के चल पड़े। धूप का समय, महाराज जी जो है उनके पीछे पीछे छाता खोल के उनके ऊपर पकड़ के चले। जब ऑफिस के दरवाजे में गए, आप गायब हो गए, ये अंदर चले गए। जो पहले ऑफिसर बैठे हुए थे, आपके साथ एक जो है सफेद दाढ़ी वाले छाता पकड़ के पीछे पीछे आते थे, वो कहाँ गए? इसने सोचा कि मैं तो नहीं देखा हूं उनको। नहीं, आपके पीछे पीछे छाता आपके ऊपर छाया करते हुए आ रहे। उसी वक्त उसने उस दिन की रजा लिखी और घर में आके महाराज जी की प्रार्थना कर रोया खूब प्रेम में आके, तो मेरे जैसे दुष्ट के ऊपर आपने ऐसा किया। इस तरह जो है गुरु का शिष्य बन जाए, शिष्य गुरु का बन जाए, गुरु शिष्य का बन जाए। तू तेरा जोगा तो वो तुम्हारे जोगा। और वे दयाल तेरी दया बिचारे, दम दम करे सहाम। क्या श्वास श्वास जो है गुरु शिष्य की रक्षा करते हैं, इसको समझ में नहीं आती। जैसा बच्चे का जो है पालन माता करती है, माता को क्या, क्यों बच्चे को क्या पता है कि माता जो है मेरे साथ ऐसी हमदर्दी करती, उसको क्या पता। और फिर जो है माते को मुक्कियां मारने के लिए तैयार हो जाता जी। छोड़ा भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आराम। सदगुरु कहते हैं कि इन भोगों को छोड़ दे, क्यों इसमें अपने आयुष्य को बर्बाद करता। इसमें कभी आराम मिला है? इतना बाल अवस्था से लेकर आज तक जो है तूने दुनियाई भोग भोगा, कभी इसके अंदर में तेरे को सुख मिला है? और भड़क आग, और भी जो है क्या और मैं मेरी बड़ी, मगर शांति नहीं आई। और छोड़ा भोग क्यों रोगा बिसावा, क्या ये भोग ही रोग रूप है? नास्ति काम समो व्यार्थी, नास्ति क्रोध समो रिपा, नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति ज्ञान सम सुखम। ये भोग ही सब जो है रोग है, नहीं तो रोग क्या जी। या में नहीं आराम, गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। इन सारा विषय का मूल तत्व क्या है? तो गुरु वाक्य जो है प्रतिपालन करना, तब तेरे को शांति मिलेगी। गुरु ने बताया एक और आप चलो दूसरा जी। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। क्या उनके कहने के अनुसार चलेगा? तेरे सारे ही दुख जो है दूर करके अचल नाम कदापि चलायमान नहीं होने वाली जो सत्य या जो है अमर लोग पहुंचा दे। ना जन्म है ना मरण, ऐसा सुखमय तेरे को करेंगे जी। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहता सुनाई, खोज करो निज नाम। सब सुखों का मूल जो है नाम है। स्वामी जी महाराज जी होका दे के कहते हैं कि भाई तो अंदर बैठ के उस नाम का तलाशी बन, नाम के साथ अपने ख्याल को दो जी। राधा स्वामी कहता सुनाई, खोज करो निज नाम।